माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम सम नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आपने फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स का मतलब ये है कि नीचे जो नंबर्स जो हैं आपके पास गिवन है, ठीक है, यूजिंग 1 to 10 एज द स्टार्टिंग क्लास, कि जो पहली क्लास होगी, जो क्लास लिमिट जो होगी, उस क्लास लिमिट के अंदर जो पहली क्लास होगी वो 1 से लेके 10 तक होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो चीज़ें समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स के अंदर। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप डेफिनेटली हाफ आपका जो क्वेश्चन है वो वहीं पर ही सोल्व हो जाता है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी जो पहली लिमिट होगी ना वो होगी 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब इससे हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि पहली जो लिमिट है वो तो 1 से लेके 10 तक है ही, लेकिन उस लिमिट के अंदर जो इंटरवल है, अब 1 से लेके 10 तक आपको पता है कि 10 ही बनते हैं, विच मीन्स के जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा, हमारे पास 10 का क्लास इंटरवल होगा, कि हर क्लास लिमिट जो होगी वो 10 के इंटरवल से बनेगी, लाइक 1 से लेके 10 तक। एंड देन अगर हम फर्दर आगे देखें तो 11 से लेके 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, और 51 से लेके 60 तक, 61 से लेके 70 तक। अब यहाँ पे भी वही साइंस है, वही मैकेनिज्म है कि मैंने 61 से लेके 70 तक बनाया, उससे आगे क्यों नहीं मैंने क्लास लिमिट्स को लिखा। तो उसकी जो साइंस है वो यही है कि अगर मैं डेटे को देखूँ तो मेरे पास सबसे बड़ा जो नंबर है वो 67 है। अब 67 जो है वो 61 से लेके 70 तक की क्लास लिमिट के अंदर लायक आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि मुझे आगे फर्दर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ऊपर हम लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी का हम लोग चार्ट बना रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो लास्ट में उन्होंने कही हुई है कि लिस्ट दी क्लास बाउंड्रीज, कि आपने इसके अंदर सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, एंड देन वो दोनों बनाने के बाद आपने लिस्ट दी क्लास बाउंड्रीज, के आपने क्लास बाउंड्रीज को भी आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो अब इसको मैकेनिज्म इसका वही है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में ही था। क्लास लिमिट जो है वो 1 से लेके 10 तक हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक मैंने लिख ली। 1 से लेके 10 का मतलब ही यही है कि टोटल 10 का जो है वो क्लास इंटरवल है, तो 10 के क्लास इंटरवल से मैंने आगे फर्दर जो है वो क्लास लिमिट्स लिख ली हैं, लाइक 11 to 20, 21 to 30 और इसी तरह 70 तक इसलिए एंड किया कि इसी रीजन के अंदर हमारी सबसे ग्रेटर वैल्यू जो है वो लाइक आ रही है। ठीक है, तो टैली क्या होगा, 1 से लेके 10 तक हम अब हमारे डाटा को देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उस डाटा के अंदर 1 से लेके 10 तक कितने डिजिट्स, कितनी वैल्यूज लायक आ रही हैं, उतना ही टैली होगा, और जो टैली होगा वही हमारा आगे फ्रीक्वेंसी होगा। तो 1 से लेके 10 तक अगर हम देखें तो सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है कि जो इस रीजन में, इस डाटे के अंदर लायक आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास टैली भी 1 हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड लिमिट लिखी हुई है 11 से लेके 20 तक, 11 से लेके 20 तक। अब 11 से लेके 20 तक का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 11 और 20 को देखना है, आपने 11 को भी देखना है और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 को भी देखना है। तो 11 से लेके 20 तक हमने बहुत ध्यान से डाटा को देखना है कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं कि जो 11 से लेके 20 तक आ रही हैं। तो जब हम उसको काउंट डाउन करेंगे तो हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज होंगी, तो टैली भी हमारे पास 5 होगा और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 5 आ जाएगी। अब अगर फर्दर हम देखें 21 से 30 तक, तो हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज ऐसी हैं जो इस रीजन में आ रही हैं, तो हमारे पास टैली भी 8 होगा और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 8 होगी। अगर हम 31 से लेके 40 तक देखें तो बहुत सी वैल्यूज़ हैं ऐसी, तो 15 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो इस रीजन में, इस लिमिट के अंदर जो लायक आ रही हैं, तो हमारे पास टैली भी 15 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 15 हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी जो है, टैली जो है, उसको लिखने का तरीका अगर मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4 और 5 जो है वो इस तरह से बनेगा, देन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बनेगा। तो अगर हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर हम आगे फर्दर चलें तो 41 से लेके 50 तक अगर हम डाटे को देखें तो टोटल हमारे पास 11 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो इस लिमिट के अंदर आ रही हैं, तो टैली भी हमारे पास 11 होगा और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 के बाद 51 से 60 है। अब इस लिमिट के अंदर हमारे पास 7 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो लायक आ रही हैं, तो टैली भी 7 होगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 7 हो जाएगी। अगर हम 61 से लेके 70 तक देखें और उस डाटा में हम लोग देखते हैं कि भाई कितनी वैल्यूज़ हैं जो 61 से लेके 70 की लिमिट के अंदर आ रही हैं, तो जब हम उसको डाटा में 1 बाय 1 काउंट करेंगे ना, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इस लिमिट में आ रही होंगी, तो टैली भी 3 होगा और
फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है टैली को करना, क्योंकि एक एक डिजिट जो है, एक एक वैल्यू बड़े ध्यान से लिखनी पड़ती है। तो उसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो भी डाटा गिवन होगा, ठीक है, चाहे आप 8th स्टैंडर्ड में या 9th 10th लाइफ में किसी भी आप किसी भी डिग्री का मैथ्स आप कर रहे हैं, या आप स्कूल में हैं, हायर सेकेंडरी है, कहीं पे भी आप मैथ्स कर रहे हैं, आपको जब भी एक डाटा गिवन है तो आपने सबसे पहले उस डाटा को अरेंज करके लिख लेना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लाइक 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक, ठीक है। आप जब उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे ना तो आपके लिए ये फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आपने अरेंज करके वैल्यूज़ लिखी होंगी लाइक 1 से लेके 10 तक, तो पहली जो वैल्यूज़ होंगी आपको वहीं से पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो 1 से लेके 10 तक आ रही हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं जो 11 से लेके 20 तक आ रही हैं, जो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा वो, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट चार्ट है वो है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किस तरह से आती है कि हम लोग पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, तो 6 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। अब 14 के अंदर हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब 14 के अंदर अगर हम 15 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब 29 के बाद नेक्स्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए हमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो 29 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। अब 40 के बाद जब हम 7 ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47, तो हमारी जो नेक्स्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या आ जाएगी 47। अब 47 के बाद जब हम उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 50। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वो हमने क्लास बाउंड्रीज का बनाना है, वो मैं भी आपको बताता हूँ किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ तक अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन है ख़ास तौर पे जिसमें ये क्लास लिमिट्स बनानी होती हैं, टैली लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज लिखनी होती हैं, आगे आप लोग फर्दर स्टडी करेंगे मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट होता है, तो हमारा ये चार्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो बड़ा अफसोस होता है कि अगर हम लोग इतना बड़ा सम सोल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन लास्ट में हमें पता लगेगी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो हम यहीं पर ही हमारे क्वेश्चन को स्टॉप करके क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 50, ठीक है। अगर हम f को प्लस करें आपस में, ठीक है, अगर हम f को ऐड ऑन करें तो 1 + 5 जो है कितना होता है 6, 6 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास 14, 14 में अगर हम 15 प्लस करें तो हमारे पास 29, 29 में अगर हम 11 प्लस करें तो 40, 40 में अगर हम 7 प्लस करें तो 47, 47 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 50। अगर हमारा समेशन f और लास्ट वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, और एक और चीज़ हमें जो क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है अगर हम उसमें n फाइंड आउट करेंगे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो वो भी हमारे पास 50 ही होंगी, ठीक है। जो हमारे पास समेशन f होगा, जो हमारे पास टैली होगा, जो हमारे पास लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, हमारे डाटे में मौजूद n भी उतने ही होंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 110% एक्यूरेट है। अब हम लोग लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज को। क्लास बाउंड्रीज लिखने का मेथड जो है, अब यहाँ पे जो क्लास लिमिट लिखी हुई है ना, पहली क्लास लिमिट लिखी हुई है 1 से लेके 10 तक, तो ये जो 1 है ये हमारी लोअर क्लास लिमिट है और ये जो 10 है ये हमारी अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, तो जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से हम 0.5 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पहली लोअर क्लास बाउंड्री आ जाती है। लाइक 1 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.5, तो ये हमारे पास लोएस्ट क्लास बाउंड्री आ गई। अब ग्रेटर लार्जेस्ट या ग्रेटर क्लास अपर क्लास लिमिट जो है वो हमारे पास 10 है, तो 10 में हम 0.5 ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। लाइक 10 है, 10 में 0.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.5, ठीक है। अब 10.5 के बाद हम आगे फर्दर जो है इसी तरह से सारी क्लास बाउंड्रीज को लिख लेंगे। अब 11 में से अगर हम 0.5 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 10.5, ठीक है। और अगर हम 20 में 0.5 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 20.5। अब 21 में से अगर हम 0.5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 20.5, ठीक है। और अगर हम 30 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 30.5।
अब 31 में से अगर 0.5 हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 30.5 और 30 और अगर 40 में हम लोग अपर लिमिट में 0.5 जो है ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40.5। इसी तरह हमारे पास सारी जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो इसी सीक्वेंस से आएंगी 40.5 और 50.5 क्योंकि अपर लिमिट जो है वो 50 है। इसी तरह से आगे अगर हम फर्दर देखें तो 50.5 और 60.5 हमारे पास आ जाएगा। अब जो लास्ट लिमिट है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है 61 और 70, जिसका मतलब ये है कि लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास 71 है, ग्रेटेस्ट हमारे पास 70 है। तो लोएस्ट जो है वो 61 है, तो 61 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60.5 आ जाएगा और जो अपर लिमिट होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 70.5। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई है और क्लास बाउंड्रीज भी आ गई हैं। अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप डोमेन वाइज, सब डोमेन वाइज, चैप्टर वाइज जो है आप एक्सरसाइज वहाँ पे देख सकते हैं। 1 बाय 1 मैं हर क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करता हूँ और इसी तरह अपने बच्चों को समझाता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप एज अ टीचर देख रहे हैं तो इसको अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्कूल में, अकेडमीज में आप ज़रूर शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।